चन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदेन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकान् अमर संबल तव कृपा बिना नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ तो पार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ तो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर कृत जो इस कलयुग में भक्तों का विशेष आश्रय जो है। इसमें हम आदि खंड के आज चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय कमल नयन गौर चंद्र जय जय तुम्हारे प्रेमेर भक्त वृंद। हे कमल नयन श्री गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो। आपके प्रेमिक भक्त वृंद की जय हो जय हो। हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर अमायाय अहर्निश चित्त ये न भजाए तो माया। हे प्रभु मेरे प्रति ऐसी निष्कपट शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मेरा चित्त दिन रात आपको ही भजता रहे। जो आपका अनुग्रह है जो शुभ दृष्टि है वो मेरे प्रति कीजिए मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। हेन मते प्रकाश हैल गौर चंद्र सची गृहे दिने दिने बाढ़ाए आनंद। पुत्रेर श्री मुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागरे दा दोहे भासे अनुक्षण। इस प्रकार जब से श्री गौर चंद्र प्रकट हुए श्री सची देवी के घर में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक आनंद बढ़ता ही जा रहा था। बाहिरे देखिया विश्व रूप भगवान हासिया करेन कोले आनंदेर धाम। श्री विश्व रूप अपने भाई गौर चंद्र को देखकर परमानंदित होते और आनंद के धाम श्री गौर सुंदर को गोद में उठा लेते थे। यत आप तो वर्ग आछे सर्व परि करे अहर्निश सबे था की बाला के आवरे। परिकरों में जितने निज जन थे वे सब दिन रात बालक को घेरे रहते। विष्णु रक्षा पड़े के हा देवी रक्षा पड़े मंत्र पढ़ी घर के हा चारि दिगे बड़े बेड़े। उनमें से कोई विष्णु रक्षा तो कोई जो देवी रक्षा मंत्र पढ़ता और कोई मंत्र पढ़कर घर के चारों ओर घेरा डालता। तावत कांदेन प्रभु कमल लोचन हरि नाम सुन ले रहे न तत्क्षण। श्री कमल लोचन प्रभु तब तक रोते ही रहते जब तक श्री हरिनाम उनको श्रवण न करवाया जाता। श्री हरिनाम सुनने से वे उसी क्षण रोना बंद कर देते।
परम संकेत ए सबे बुझिलेन, कांदिले हरि नाम सबे लयेन। इस परम संकेत को सबने समझ लिया। उनके रोते ही सभी श्री हरिनाम उच्चारण करने लगते। अब सबको पता चल गई ट्रिक कि जैसे ही ये रोएंगे, छोटे से बालक जो हैं, हमें तुरंत हरिनाम शुरू कर देना, ये चुप हो जाएंगे। सर्वलोके आवरिया था के सर्वक्षण, कौतुक करे ये रसिक देवगण। कौन देव अलक्षिते गृह ते संभाया, छाया देखी सबे बोले यही चोर आए। सभी लोग प्रभु को हर समय घेरे रहते थे, किंतु कौतुक रस के रसिक देवता उनसे कौतुक करते। देवगण कभी कभी अलक्षित रूप से वहां आते उस भवन में प्रभु के दर्शनार्थ। कोई देवता अज्ञात रूप से घर में प्रवेश करता तो उसकी छाया को देखकर सब लोग कहते, देखो चोर जा रहा है। इस प्रकार से किसी को वो देवगण दिखते तो नहीं है, पर उनकी छाया को वो समझते हैं कि कोई चोर जा रहा है। नरसिंह नरसिंह केह करे ध्वनि, अपराजितार स्तोत्रकारो मुखे सुनी। तब कोई तो निशिंग निशिंग पुकारता और किसी के मुख से अपराजिता देवी का स्तोत्र सुना जाता था। नाना मंत्रे के हदस दिक्बंध करे, उठिल परम कलरव सची घरे। कोई अनेक प्रकार के मंत्र पढ़कर दसों दिशाओं को बांधता था। इस प्रकार श्री सची देवी के घर में परम कोलाहल होने लगा। प्रभु देखी गृहेर बाहिरे देव आए, सबे बोले यही मत आसे ओ पालाए। केहा बोले धर धर यही चोर आए, निशिंग निशिंग केहा डाका ए सदाए। प्रभु के दर्शन कर जब कोई देवता बाहर जाता, तब सब लोग कहते कि देखो यह बालक को हरण करने वाला आया और भाग गया। कोई कहता पकड़ो पकड़ो यह चोर जा रहा है, कोई पुकारता निशिंग निशिंग। इस प्रकार से सब ध्वनि करते। कौन ओझा बोले आजी एड़ा इली भाल, ना जाने स निशिंगेर प्रताप विशाल। सेई खाने था कि देव हास्य अलक्षित, परिपूर्ण हैल मासे कई मते। कोई ओझा देवता की छाया को भूत समझकर कहता कि आज तुम खूब बचे, तुम नृसिंह देव के विशाल प्रताप को नहीं जानते हो। वह देवता गुप्त रूप से वहीं खड़े खड़े यह सब देखकर जोर से हंसने लगता। इस प्रकार से पूरा एक मास बीत गया। बालक उत्थान पर्वे यत नारीगण, सची संगे गंगा स्नाने करिला गमन। वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गेला षष्ठ स्थान। बालक के उत्थान पर्व के समय सब नारियों ने सची देवी के साथ गंगा स्नान के लिए गमन किया। वाद्य गीत कोलाहल के साथ गंगा में स्नान करके प्रथम गंगा पूजा कर फिर षष्ठी देवी के स्थान पर गई। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आई लेन गृह परिपूर्ण नारीगण। यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजन करके समस्त नारियां घर लौट आई। खई कला तैल सिंदूर गुया पान, सवारे दिले न आई करिया सम्मान। श्री सची देवी ने खील केला तेल सिंदूर सुपारी तथा पान देकर सभी का सम्मान किया। बालकेरे आशीषिया सर्व नारीगण, चली लेन गृह बंदी आईर चरण। सभी नारियों ने बालक को आशीर्वाद दिया और सच्ची माता की चरण वंदना कर अपने अपने घर को चली गई। हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाए, केता ने जानीते पारे यदि ना जानाए। इस प्रकार लीला में प्रभु अपनी लीला का विस्तार करते हुए विराजमान है। यदि कृपा करके अपने को न जनावे तो कौन उन्हें जान सकता है।
कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एत दर्थे करे प्रभु सघन रोदन। प्रभु अपना नाम कीर्तन कराना चाहते थे, इसलिए वे बड़ी जोर जोर से रोने लग जाते। यत यत प्रबोध करे नारीगण, पुनः पुनः प्रभु पुनः पुनः करी करा एक क्रंदन। वे नारियां जितना अधिक उनको सांत्वना देते, वे चुप करवाते छोटे बच्चों को कि चुप हो जा बेटा, ऐसा। प्रभु उतना ही अधिक बारंबार क्रंदन करते थे। हरि हरि बलि यदि डाके सर्वजने, तबे प्रभु हासी चान श्री चंद्र वदने। यदि लोग हरि हरि बोलते तो प्रभु अपने श्री चंद्र मुख से हंसते हुए उनकी ओर निहारते। जानिया प्रभु चित्त सर्वजन मेली, सदाई भले न हरि दिया कर ताली। तब सभी लोग प्रभु के मन की बात जानकर परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए निरंतर हरि हरि बोलते रहते। आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण हैल सचिर भवन। सबके आनंद से हरि संकीर्तन के कारण सची माता का घर हरि नाम से परिपूर्ण हो जाता। यही मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली करे। इस प्रकार श्री गौर हरि प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में रह रहे थे और गुप्त भाव से गोपाल कृष्ण की तरह लीला किया करते। ये समय यखन न था के केह घरे, ये किछु था काए घरे सकल विथारे। विथारिया सकल फैलाय चारी भीते, सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोल घृते। जिस समय घर में कोई भी न रहता उस समय प्रभु घर में जो कुछ सामान होता उसको इधर उधर बिखेर देते। सारा सामान घर में चारों ओर बिखेर देते, जैसे तेल दूध छाछ घी, ऐसा उससे सारा घर भर जाता। जननी आई से ये न, जननी आई से है न जानी आपने, सयन आछे न प्रभु करे न रोदने। जब प्रभु जानते कि माता आ रही है, तब वे अपनी सैया पर आकर लेट जाते और रोना प्रारंभ कर देते थे। हरि हरि बलिया सांत्वना करे माय, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाए। के फेलिल सर्वगृह धान्य चालू मुदक, भांडेर सहित देखे भांगा दधि दुग्ध। सची मैया हरी हरी गाकर उन्हें चुप कराती, परंतु जब घर में देखती तो सब तेल घी दूध आदि द्रव्यों को बिखरा हुआ पाती। तब माता चिंता करने लगती कि समस्त घर में धान चावल मूंग ये सब किसने फैला दिए हैं। फिर यह भी देखती कि पात्र भी सब टूटे फूटे पड़े हैं और दूध दही भी फैला हुआ है। तबे चारी मासेर बालक आछे घरे, के फेले लहे न के हा बुझीते ना पारे। और अभी जो अवस्था है गौर हरि की वो है 4 महीने की, केवल केवल 4 मास का बालक ही तो घर में है। ये सब सामान किसने बिखेर दिया, सच्ची माता कुछ न समझ पाती। सब परिजन आसी मिलिल तथाय, मनुष्य चिन्ह मात्र के नहीं पाए। इतने में सब परिजन जो घर में जो भी सदस्य हैं अन्य भी, वे आ पहुंचते और देखते कि यहाँ किसी मनुष्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। देखकर तो नहीं लगता कि कोई मनुष्य यहाँ आया था। केहा बोले दानव आसिया छिल घरे, रक्षा लागी शिशुरे नारिल लंघी वारे। शिशु लंघी वारे ना पाइया क्रोध मने, अपचय करी पलाइल निज स्थाने। तब कोई कहता कि घर में दानव आया था, लेकिन मंत्र से रक्षित होने के कारण इस बालक का कुछ अनिष्ट न कर सका। जब वह बालक का कुछ अनिष्ट न कर सका तो उसमें क्रोध में आके यह सब क्षति करके अपने स्थान को भाग गया। क्यों बालक को नुकसान करने आया था कोई दैत्य दानव, ऐसा कोई बुरी शक्ति, पर बालक तो रक्षित है, बालक का कुछ न बिगाड़ पाए, तो गुस्से में हमारा सामान तोड़ फोड़ दिया। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़ धंध, दैव है न जाने किछु न बलिल मंद।
ये सब देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र के चित्त में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता, परंतु बाद में इसे दैव इच्छा समझकर कुछ भी भला बुरा न कहते। देवे अब चय देखी दुई जने चाहे, बालक के देखिया को न दुख नाही रहे। ऐसे दैव उपद्रवों को देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते, परंतु बालक के ऊपर दृष्टि पड़ते उनको किसी प्रकार का दुख न रहता। एई मत प्रतिदिन करेन कौतुक, नाम करणेर काल हईल सम्मुख। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन कौतुक करते रहते। इतने में नामकरण संस्कार का समय पहुंचा। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्वबंधु गणेर हईल उपस्थान। श्री नीलांबर चक्रवर्ती आदि सब विद्वान बंधु वर्ग श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में उपस्थित हुए। मिलिला विस्तार आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। अनेक पतिव्रता स्त्रियां भी आ मिली, वे सब लक्ष्मी जैसी कांतिमती थी और सीमंत में सिंदूर रेखा से आभूषिता थी। सीमंत में इसको जो हम मांग कहते हैं उसको सीमंत। जैसा जब आप गौर पूर्णिमा पे जाते हैं मायापुर धाम में परिक्रमा में, तब सीमंत द्वीप भी दर्शन करते हैं, जहाँ जो पार्वती मैया है उन्होंने वहां की रज को अपने यहाँ मांग में धारण किया था, तो सीमंत द्वीप उसको कहा जाता है। नाम थुई वारे सबे करेन विचार, स्त्री गण बोलाए एक अन्य बोले आर। सभी लोग नाम रखने के लिए विचार करने लगे। स्त्रियां कोई एक नाम बतलाती, अन्य लोग कोई दूसरा नाम। इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, शेष ये जन्माए तारे नाम से निमाई। नारियों ने कहा, इनके जो सच्ची मैया है, इससे पहले अनेक कन्याओं का तिरोभाव हो गया था। सबसे पीछे जन्म लेने से इस बालक का नाम निमाई होना चाहिए। जो निमाई इसलिए भी कि नीम से मिलके बना निमाई, तो यमराज को अगर इनको ले जाना पड़े, निमाई बोलने में कड़वा लगे तो इनके प्राणों को छोड़ दे, ऐसे। और ऐसा हम वही नहीं, अपनी जो जो भी जिस परंपरा से वहां भी देख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड है गढ़वाल की संस्कृति में, वहां भी पहले लोग ऐसा ही करते थे कि भैया कोई बच्चे अगर पहले के बच्चे बच नहीं रहे तो उठा के या तो जहाँ बर्तन धोते वहां रख दो, ऐसा टोना कर दो तो भैया ये बच्चा रहेगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार से अनेक। तो ऐसे इनका नाम रखा गया निमाई, ताकि यमराज के मुख में भी कड़वा लगे कि निमाई भैया। बलेन विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य हया थुई ते इहार। तत्पश्चात सब विद्वान लोग विचार करने लगे कि इनके योग्य ही एक नाम रखना होगा, ऐसा कुछ नाम रखना होगा जो इनके लायक हो। ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषके। जगत हईल सुस्त इहान जनमे, पूर्वे ये न पृथ्वी धारिला नारायण। अतएव इहान विश्वम्भर नाम, कुलदीप कोष्ठी तेओ लिखिल इहान। इस बालक के जन्म लेते ही सभी स्थानों से दुर्भिक्ष दूर हो गया है और कृषकों के लिए वर्षा हुई है। इस बालक के जन्म के साथ ही सारा जगत स्वस्थ एवं आनंदित हो गया है। जैसे पूर्व काल में पृथ्वी श्री नारायण के वराह अवतार द्वारा धारण किए जाने से हुई थी, वहां वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब वराह भगवान ने पृथ्वी देवी का उद्धार किया, तब जैसी प्रसन्न हुई थी पृथ्वी, आज इनके जन्म से भी हमारे आसपास जहां तक भी हम देखते हैं, सब जगह एक उल्लास है, आनंद है, ऐश्वर्यपूर्ण है सब। अतएव इनका नाम होगा श्री विश्वम्भर। और उन सभी ने मिलकर उनको नाम दिए, जो कह सकते हैं निमाई तो एक प्यार का सब ऐसा नाम, और एक जो जैसा हम कहते हैं कि भैया ढंग की जगह पे ठीक सा नाम, तो विश्वम्भर। निमाई ये बलि लेन पतिव्रता गण, से नाम द्वितीय डाकी वे सर्वजन।
इन पतिव्रता नारियों ने जो निमाई नाम रखा है वह भी दूसरा नाम होगा, इस नाम से सब लोग इनको बुलाएंगे। सर्व शुभ क्षण नामकरण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। संपूर्ण शुभ क्षणों से पूर्ण नामकरण के समय ब्राह्मण लोग गीता भागवत और वेद पाठ कर रहे थे। देव नर गण करे एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजाए सकल। देवता और मनुष्य एक साथ मंगल मना रहे थे, हरि ध्वनि हो रही थी, शंख घंटा आदि समस्त वाद्य बजाए जा रहे थे। धान्य पुंथिक है कड़ी स्वर्ण रजतादि धरिवार निमित्त सब कैला उपनीत। उस समय प्रभु से कोई एक वस्तु उठवाने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने धान ग्रंथ खील कौड़ी सोना चांदी आदि वस्तुएं सामने लाकर रख दी। ये लगभग 6 महीने के समय अवस्था के समय की बात है, तब उन्होंने इस प्रकार से करवाया, जिसको अभी भी कहीं कहीं जगह करते हैं, जैसे अन्नप्राशन बोल के कि इस प्रकार से कुछ चीजें रखें, बालक की रुचि देखते हैं किसमें रुचि है। जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्भर, यहाँ चित्ते लयता धरा सत्वर। श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा, वह हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्णा। हाँ, मेरे तो सुबह भी नहीं लगी, सुबह भी नहीं लगी ना, मेरी क्लास लगी नहीं, पता नहीं मेरे फोन में भी क्या हो रखा। क्या तबीयत ठीक है? ना ना, आज तो बहुत तेज बुखार आ रखा, मैं भीग गई। अरे बुखार आ रहे आजकल। हाँ, और बदन टूट रहा। सुबह पहले डॉक्टर के पास गई, दवाई खाई, फिर अब खा दी। अरे क्या आराम करो। आराम कहाँ से होगा अभी तो। हरे कृष्णा। कल सुबह स्कूल जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता।